स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइन की जो एसिडिक नेचर है वो क्या है, किस तरह से होती है, ये आज हम इस पे बात करेंगे। अल्काइन में जो हम बात करते हैं, अल्काइन में जो सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है वो इथाइन की हम लेते हैं, जिसमें क्या है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन में ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और इसी तरह यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, यानी C2H2। तो ये क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है। और अगर हम इसकी बात करें, टर्मिनल अल्काइन की बात करें, यानी जिसमें जो टर्मिनल जो सबसे टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल कार्बन है, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन है इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे हम R लिख लेते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप या हाइड्रोकार्बन चेन या साइड चेन जिसको हम कहते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है R। तो जो अल्काइन होते हैं इनमें इनकी जो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये इनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो क्या बनाते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और अगर हम इसमें देखें कि s करैक्टर और p करैक्टर की बात करें तो 50-50 होता है, यानी 50% इसमें 50% s करैक्टर होता है और 50% जो है इसमें p करैक्टर होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि दोनों की जो रेशियो है sp की, यानी ये 50-50 है। सही हो गया। और जबकि अगर हम sp2 की बात करें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 की बात करें तो sp2 में जो इसमें आप देख सकते हैं कि 1s एंड 2p, 2p हैं और एक s है। तो यानी 100 में से अगर हम देखें 100 में से 2 पार्ट जो है वो p के हैं और 1 पार्ट जो है वो किसका है, वो s का है। तो इसमें 33.3% जो है वो क्या है, s है। और P कितना है जी, P इसके अलावा बाकी जितना रह गया वो P है। और वो आपको पता ही है कि 67.7% जो है वो P के करैक्टर है। और अगर हम sp3 की बात करें तो इसमें अगर 4 पार्ट हैं, एक 1s एंड 3p, तो 100 में से 3 पार्ट P के हैं और एक पार्ट s का है। तो हम इसमें देखेंगे कि 25% जो है वो किसका करैक्टर है, s करैक्टर है। और P जो है वो कितना है, P आप देख सकते हैं कि P इसमें है जी 75%। ठीक हो गया। तो ये जो S करैक्टर है ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उनमें ज्यादा है। sp हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें S करैक्टर ज्यादा, यानी यहाँ पे 50% S करैक्टर है और 50% P का करैक्टर है। तो इसकी वजह से जो अल्काइंस हैं, और वो भी कौन से अल्काइन, जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, वो लिटिल बिट एसिडिटी शो करते हैं या वो वीकली एसिडिक होते हैं। टर्मिनल अल्काइन मैंने आपको बताया कि जो ये जो कार्बन है जो बिल्कुल इस यानी फर्स्ट जो कार्बन है इसके साथ जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये एक हाइड्रोजन है, इसको हम टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। तो ये लिटिल बिट एसिडिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, यानी ये जो कार्बन है, मैं अगर आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, वो भी शॉर्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इन दो न्यूक्लियर के दरमियान जो है वो मौजूद होती है, वो यहाँ पे ज्यादा होती है। यानी इस पार्ट पे और इस पार्ट, ये जो अगर दो न्यूक्लियर में यहाँ पे शो करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक हो गया। और बॉन्ड लेंथ भी चूंकि कम है, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है 120 पिकोमीटर। ये जो है बहुत थोड़ी या बहुत कम जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम यूनिट जो यूज करते हैं पिकोमीटर। 120 पिकोमीटर क्या है जी, ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ LENGTH। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कार्बन है टर्मिनल कार्बन, अगर मैं इसको कहूँ या फिर मैं यहाँ पे R लिख लेता हूँ बिल्कुल, यानी कोई भी साइड चेन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, तो ये जो कार्बन है ये इस हाइड्रोजन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन दोनों के दरमियान ज्यादा है और ये एक दूसरे के करीब ज्यादा हैं।
और इसकी वजह से ये कार्बन लिटिल बिट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, यानी इसमें ये एबिलिटी आ जाएगी कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन यानी जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, तो इसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन जो sp2, ये कौन सा कार्बन है, ये sp कार्बन है और ये हाइड्रोजन के साथ किस तरह से ओवरलैपिंग कर रहा है, sps, चूंकि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है तो हम कहते हैं कि ये sps ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये sp जो कार्बन जो होगा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp2 और sp3 की निस्बत। तो ये क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कोई भी बेस, स्ट्रांग बेस जो है वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर सकता है। ठीक है जी, स्ट्रांग बेस। और वो कौन सा जी स्ट्रांग बेस, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे सोडामाइड है NaNH2, सोडामाइड इसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम लिक्विड अमोनिया में हम इसको यूज करते हैं या फिर मोल्टन सोडियम से जब हम इसको पास करते हैं कोई भी जो टर्मिनल अल्काइन या जिसको हमने कहा कि वन अल्काइन जो है, तो ये हमें क्या दे देता है, हमें साल्ट दे देता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एसिडिक हुआ। ठीक है, ये टर्मिनल अल्काइन है ये एसिडिक होते हैं। ठीक है, लिटिल बिट एसिडिक होते हैं। तो इसके लिए हम कुछ रिएक्शन यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे एसिटाइलिन की, कि एसिटाइलिन जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है स्ट्रांग बेस सोडामाइड के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एसिटाइलिन यानी इथाइन जिसे हम कहते हैं, कॉमनली हम इसको एसिटाइलिन कहते हैं। ये रिएक्ट करेगा जी किसके साथ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोडामाइड। ठीक है, जो कि स्ट्रांग बेस है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, चूंकि एसिटाइलिन हमने कहा कि ये टर्मिनल अल्काइन है। ठीक है, और ये जो है रेडिली जो है प्रोटॉन डोनेट करेगा। और ये रिएक्शन किस तरह से होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे मैं लिखूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, हमारे पास सॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइलिन जो है वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। और जो है यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा सोडियम एसिटाइलाइड। सोडियम एसिटाइलाइड जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इससे हमें पता लगा कि जो एसिटाइलिन है, ठीक है, ये जो है वो एसिडिक है, ये प्रोटॉन डोनेट करता है, तो इसलिए ये एसिडिक है। और साथ ही हमारे पास और क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, अमोनिया जो है वो गैस जो है यहाँ से बन के निकल जाएगी, यानी NH3। मैं यहाँ लिख लूंगा NH3। इसी तरह से हम मजीद देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम एसिटाइलिन को ट्रीट करें सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, Na सोडियम। ठीक है, सोडियम के साथ अगर हम इसको ट्रीट करें तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट दे देगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लूँगा कि हमारे पास डाई सोडियम एसिटाइलाइड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे मैं सोडियम लिख लूँगा Na, सोडियम Na, और इस पे नेगेटिव चार्ज, इस सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं बैलेंस करने के लिए इधर 2 लिख लूंगा, और साथ ही जो है वो हाइड्रोजन गैस भी बन जाएगी +H2, हाइड्रोजन गैस बन के यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरह से जो इथाइन या फिर अदर जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं जी, वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन है और ये हाइड्रोजन है ये sps ओवरलैप करते हैं। और इसमें क्या होता है कि sps ओवरलैप किया होता है इन्होंने, और ये जो कार्बन है, हमने जैसे पहले भी बताया ऊपर कि यहाँ पे इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ से ये कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और ये यहाँ से हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा इस कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, हाइड्रोजन पे जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जिसकी वजह से ये इजीली जो है वो डोनेट हो सकता है जब हम इसे किसी स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, और हमने बात की कि जो टर्मिनल अल्काइंस हैं
या फिर जो इथाइन है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। और टर्मिनल अल्काइन का हमने कहा कि ऐसे अल्काइन के जिनमें जो लास्ट कार्बन है वो उसके साथ वो ट्रिपल बॉन्डेड होता है, वो जो लास्ट टर्मिनल कार्बन है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है।